खतरनाक खानदान। 8 भाई शेरों की कहानी अफ्रीका के एक दूर दराज इलाके में, जहां घास सुनहरी रोशनी में चमकती है और सूरज आग की तरह तपता है, वहां एक ऐसा खानदान रहता था जिसकी कहानी आज भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स सुनाते हैं। ये कहानी है 8 शेर भाइयों की, जो एक समय सिर्फ कमजोर, अंधे और कांपते हुए शावक थे, लेकिन एक दिन पूरे इलाके पर राज करने लगे। लेकिन उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था। ये एक खतरनाक खानदान की कहानी है, जहां प्यार भी था, धोखा भी और खून खराबा भी। ये कहानी है भाईचारे की, बेवफाई की और आखिर में वापसी की। 2 शेरनियां जो आपस में सगी बहनें थीं, लगभग एक ही हफ्ते में मां बनी। पहली शेरनी के 3 बच्चे थे, सिकंदर, जंगजू और तूफान। दूसरी शेरनी के 5 बच्चे थे, काला, नन्हा, सुल्तान, बादल और शेरदी। लेकिन जंगल का नियम कुछ और ही था। दोनों शेरनियां अपने सभी बच्चों को एक ही क्रेच में साथ पालती थी, मानो वे सब एक ही मां की संतान हो। जब उनकी आंखें पहली बार खुली तो उन्होंने घनी झाड़ियां और अपनी मां की गर्माहट देखी। 8 बच्चे, एक जैसी खुशबू, एक जैसी झाड़ी और एक दूसरे के बिना अधूरे। शुरू से ही नन्हा सबसे कमजोर था, छोटा, दुबला और धीरे चलने वाला। उसके भाई उसे चिढ़ाते, कभी कभी उसके हिस्से का खाना भी खा जाते, लेकिन जब भी कोई बाहरी खतरा आता, कोई लकड़बग्घा या कोई अनजान आवाज, तो सब एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते। मानो एक ही शरीर हो। उनकी मांगें अक्सर उनसे कहती थी, जंगल में अकेला शेर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। तुम 8 हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, जब तक तुम साथ हो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। बचपन में उन्हें यह बात समझ नहीं आती थी। वे बस खेलते, लड़ते और सो जाते। लेकिन वक्त ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया और पहला सबक बहुत जल्दी मिलने वाला था। जब 8 भाई सिर्फ 2 साल के हुए तो उनके प्राइड पर एक ताकतवर अकेले शेर ने हमला किया। जिसका नाम दहशत था। दहशत कई महीनों से उस इलाके में घूम रहा था, अपने लिए बड़ी जगह तलाशते हुए। उसका मकसद साफ था, पुराने राजा को हटाकर खुद राजा बनना और फिर पुराने शावकों को मार देना, ताकि शेरनियां दोबारा सिर्फ उसके बच्चे पैदा करें। वह रात पूरे प्राइड के लिए कयामत की रात बन सकती थी। घना अंधेरा था, आसमान में सिर्फ हिलता हुआ चांद रोशनी दे रहा था। माहें और दूसरी शेरनियां बच्चों को लेकर भागी, एक के बाद एक झाड़ियों के बीच से निकलते हुए। नन्हा इतनी तेज नहीं दौड़ सकता था। उसकी छोटी टांगें हर कदम पर उलझ रही थी। वह पीछे रह गया और उसके साथ बादल भी, जो अपने भाई की चिंता में वापस लौट आया था। नन्हा की सांसें तेज चल रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दहशत के भारी कदमों की आवाज अब बहुत करीब आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन तक कांप रही हो। दोनों छोटे भाइयों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा शायद यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। तभी अंधेरे से सिकंदर निकला, सबसे बड़ा भाई। वह खुद भी अभी छोटा था, लेकिन उसका हौसला बहुत बड़ा था। उसने अपनी पूरी ताकत से जोरदार दहाड़ लगाई। वह दहाड़ असल में डर से भरी थी, लेकिन दुश्मन को धोखा दे गई। दहशत एक पल के लिए रुक गया और इधर उधर देखने लगा। बस इतना समय काफी था। माएं समय पर पहुंच गई। उन्होंने नन्हा और बादल को मुंह में उठाया और तेजी से भाग निकली। सिकंदर भी उनके पीछे दौड़ पड़ा।
उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात 8 में से 6 पूरी तरह सुरक्षित रहे। काला, जो अपनी मां से थोड़ा दूर था, पूरी तरह घायल हो गया। उसके कंधे पर गहरा निशान पड़ गया जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहा। शेरदिल की एक टांग में भी हल्की चोट आई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सभी जिंदा बच गए। समय बीतता गया। 8 भाई बड़े होने लगे और अपनी माओं के साथ शिकार करना सीखने लगे। सिकंदर सबसे पहले सीख गया कि बिना आवाज किए कैसे दबे पांव चला जाता है। जंगजू और तूफान सबसे ताकतवर थे। उनके पंजे सबसे पहले मजबूत हो गए। काला हमेशा हर चीज पर शक करता और हर बात को ध्यान से देखता। शायद उस रात के जख्म ने उसे ऐसा बना दिया था। सुल्तान सबसे तेज दौड़ता था। बादल सबसे ज्यादा धैर्यवान था। शेरदिल अपनी चोट के बावजूद सबसे बहादुर निकला और नन्हा, जो कभी सबसे कमजोर था, धीरे धीरे सबसे चालाक बन गया। वह देखकर सीखता था और समझकर हमला करता था। लेकिन जंगल में बड़ा होने का मतलब एक दिन सब कुछ छोड़ना भी होता है। जब भाई 3 साल के हुए तो प्रकृति का नियम लागू हुआ। जवान नर शेरों को अपना प्राइड छोड़ना पड़ता है ताकि वे अपनी मां या बहनों के साथ न रहें। ये शेरों की जिंदगी का सबसे अकेला समय होता है। 8 भाई अकेले जंगल में निकल पड़े। न मां न प्राइड, सिर्फ एक दूसरे का साथ। 8 शेरों का ये झुंड इतना बड़ा था कि आसपास के इलाकों में इसकी चर्चा फैल गई। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ हफ्तों बाद जब वे सभी एक नदी के किनारे शिकार की तलाश कर रहे थे, तभी अचानक काला, सुल्तान और बादल पीछे रह गए। बाकी 5 सिकंदर, जंगजू, तूफान, नन्हा और शेरदिल आगे निकल गए, ये सोचते हुए कि तीनों उनके पीछे ही आ रहे हैं। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो तीनों वहां नहीं थे। कुछ लोगों का कहना है कि वे शिकार के दौरान हुए एक झगड़े में रास्ता भटक गए। कुछ का मानना है कि उन्होंने खुद फैसला किया कि वे अपने भाइयों की छाया में नहीं रहना चाहते थे और अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। वजह चाहे जो भी रही हो, अब सिर्फ 5 भाई रह गए थे। सिकंदर, जंगजू, तूफान, नन्हा और शेरदिल। रात के समय जब 5 आराम करते तो नन्हा अक्सर पूछता क्या वे तीनों कभी वापस आएंगे, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं होता। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं किसी लकड़बग्घे की आवाज सुनाई देती। अकेले 5 भाइयों के लिए जिंदगी बेहद कठिन थी। शेरनियों के बिना शिकार करना आसान नहीं होता। अकेले नर शेर अक्सर कई कई हफ्तों तक भूखे रहते हैं। एक दिन उन्हें एक घायल भैंसा दिखाई दिया जो अपने झुंड से बिछड़कर नदी के किनारे खड़ा था। यह उनके लिए सुनहरा मौका था, लेकिन भैंसा अकेला नहीं था। पानी के भीतर 2 मगरमच्छ छिपे बैठे थे। पानी की सतह से सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थी। 5 भाई धीरे धीरे घास में छिपते हुए उसके करीब पहुंचे। सिकंदर ने इशारा किया और सबने एक साथ हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने भैंसे को दबोचा, तभी एक मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से पानी से बाहर निकला और सीधे नन्हा की ओर झपटा। सब कुछ एक ही पल में हुआ।
नन्हा की टांग मगरमच्छ के जबड़ों के बिल्कुल करीब थी। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी सिकंदर ने बिना एक पल सोचे अपने छोटे भाई को जोरदार धक्का देकर बचा लिया। और खुद उसकी जगह घायल हो गया। मगरमच्छ के दांत उसके पैर में गहरे धंस गए। सिकंदर दर्द से दहाड़ उठा, लेकिन पीछे नहीं हटा। जंगजू और तूफान तुरंत मगरमच्छ पर टूट पड़े। दोनों के हमले से मगरमच्छ दर्द में तड़पता हुआ वापस पानी में चला गया। मौका हाथ से निकलते निकलते बचा, लेकिन पांचों भाई जिंदा रहे। उन्हें भैंसा भी मिल गया, जिससे कई दिनों तक उनका पेट भर गया। उस दिन के बाद उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। नन्हा ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि उसके भाई उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। 2 साल और बीत गए। अब पांचों भाई पूरी तरह जवान और ताकतवर हो चुके थे। उनकी गर्दन के बाल घने हो गए थे और उनकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। एक दिन उन्हें खबर मिली कि दूर एक प्राइड है, जिसका राजा बूढ़ा और अकेला हो चुका है। यह उनके लिए सुनहरा मौका था अपना प्राइड और अपना इलाका हासिल करने का। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा अकेला नहीं था। उसके साथ 3 और जवान शेर थे जो उसका साथ दे रहे थे। अब मुकाबला बेहद खतरनाक होने वाला था। 5 भाई बनाम 4 अजनबी शेर। रात के अंधेरे में दहाड़ों की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। दोनों तरफ के शेर आमने सामने खड़े थे। उनके दांत बाहर निकले हुए थे, मांसपेशियां तनी हुई थी और हर कोई हमला करने को तैयार था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि एक भयानक खूनी लड़ाई शुरू होने वाली है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन 3 अजनबी शेरों में से जो सबसे पीछे खड़े थे, अचानक तीनों ठिठक गए। उनकी नजर सिकंदर और नन्हा पर पड़ी। और कुछ पल के लिए वे जैसे पत्थर के बन गए। वे काला, सुल्तान और बादल थे, वही 3 भाई जो कई साल पहले बिछड़ गए थे। काला के कंधे पर बचपन में दहशत के हमले से लगा हुआ गहरा निशान अब भी मौजूद था। वही निशान जिसे सिकंदर एक नजर में पहचान गया। एक पल के लिए पूरा जंगल खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक थम गई हो। क्या ये तीनों अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ेंगे? क्या इतने सालों बाद भी खून का रिश्ता मायने रखेगा, जब दोनों तरफ जिंदगी और मौत का सवाल हो? काला, सुल्तान और बादल ने पहले अपने नए साथी की ओर देखा, उस बूढ़े राजा की ओर जिसने उस समय उन्हें सहारा दिया था जब वे अकेले और भटके हुए थे। फिर उन्होंने अपने असली भाइयों की ओर देखा, सिकंदर, जिसकी आंखों में आज भी वही जोश था, और नन्हा, जो कभी उनके कंधे पर सिर रखकर सो जाया करता था। तीनों की सांसें तेज हो गई। उनके भीतर एक भयंकर संघर्ष चल रहा था, वफादारी और खून के रिश्ते के बीच। फिर उन्होंने वह फैसला किया जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। वे धीरे धीरे अपने नए साथियों से अलग हुए और सीधे अपने असली भाइयों के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने दुश्मन की कतार छोड़ दी। यह देखकर बूढ़ा राजा स्तब्ध रह गया। जिसे वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, वही अब उसके सामने दूसरी तरफ खड़ी थी। अब 8 भाई एक बार फिर साथ खड़े थे बूढ़े राजा के सामने। ताकत का अंतर इतना ज्यादा था कि बूढ़े राजा ने बिना लड़े ही मैदान छोड़ दिया और अकेला अंधेरे में गायब हो गया। उस दिन के बाद 8 भाइयों ने मिलकर उस प्राइड पर राज किया। सिकंदर हमेशा सबसे आगे रहता और हर खतरे का सामना सबसे पहले खुद करता। जंगजू और तूफान प्राइड की रक्षा करते और अपनी ताकत से सभी को सुरक्षित रखते। काला अपने पुराने अनुभवों की वजह से हमेशा सबको सतर्क रखता और किसी भी खतरे को कभी हल्के में नहीं लेता। सुल्तान सबसे पहले शिकार का पता लगा लेता। बादल अपने धैर्य से सही समय पर हमला करने का फैसला करता। शेरदिल हमेशा सबसे आगे लड़ाई की कतारों के बीच डटा रहता।
और नन्हा, जो कभी सबसे कमजोर था, अब सबसे चालाक शिकारी बन चुका था। उसकी तेज नजर सबसे पहले शिकार को ढूंढ लेती थी। आखिरकार उनकी माओ की बचपन में कही हुई बात सच साबित हुई। तुम 8 हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कई वर्षों तक उनकी दहाड़ पूरे इलाके की सबसे खौफनाक आवाज बनी रही, और जब भी कोई नया शेर उनके इलाके के करीब आने की हिम्मत करता, उसके मन में सिर्फ एक ही बात आती, ये कोई अकेला शेर नहीं, ये 8 भाइयों का खानदान है, और जहां 8 शेर एक साथ खड़े हो, वहां उन्हें हराना लगभग नामुमकिन होता है। सीख ये कहानी हमें सिखाती है कि जंगल का असली नियम सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एकता और वफादारी भी है। खून के रिश्ते कभी दूर हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन समय आने पर वही रिश्ते फिर से जुड़ भी सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो दुनिया की कोई ताकत उस बंधन को तोड़ नहीं सकती। आज भी अफ्रीका के विशाल मैदानों में ऐसे ही शेरों के परिवार एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि जंगल ने उन्हें एक सबसे बड़ा सबक सिखाया है। अकेला शेर सिर्फ एक शिकारी होता है, लेकिन जो शेर साथ खड़े होते हैं वही असली राजा बनते हैं।